एकजुट होकर हम लोग को राजधानी चलना पड़े आंदोलन के लिए। आप लोग सारे लोग तैयार रहिएगा। एक प्रदेश अध्यक्ष परिमल सर का जब भी वहां से आवाज उठेगा कि आप लोग आइए, तो पलामू इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। हम लोग को बहुत पहले सुनते आ रहे थे, जब हम लोग का जिला अध्यक्ष का मीटिंग हो रहा था, उसमें पलामू सबसे पीछे आ रहता था। पलामू के लोग इतना हम लोग बात सुनते थे, हजारीबाग से, गोड्डा से, हर जगह से हमको सुनने को मिलता था कि नहीं आपका पलामू सबसे पीछे है। लेकिन आज आप लोग इतना जमा होकर दिखा दिए कि नहीं, पलामू पलामू भी आगे है। और जब फंडिंग के बात था, फंडिंग का पूरा 24 जिला में 2 ही 3 जिला जो है जो पलामू से आगे निकला है फंडिंग में। आप लोग जितना मेहनत किए, आप लोग का देन है कि आज हमारा भी पहचान, पलामू का भी पहचान ये 24 जिला में बन चुका है। इसलिए अब सर आप कुछ बोलिए। सबसे पहले जितने भी तमाम जेटेड पास अभ्यर्थी संघ के लोग यहाँ जुटे हुए हैं, गैर पारा शिक्षक या फिर पारा शिक्षक हो, आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार है। जिस तरह से झारखंड में माहौल चल रहा है, सभी को पता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी को लेकर के बीच में कैसे अटका रहे, सरकार कैसे रोटियां सेकता रहे, उसके नाम पर यही सब चीज़ होता रहा है। अन्यथा 8 साल तक के अंदर में कोई ऐसा नियम कानून नहीं है जो कि 2 साल और 1 साल के अंदर में नहीं बनता और बहाली नहीं हो पाता। इसलिए इस चीज़ को यहाँ तक खींच करके लाने में जो है, यहाँ तक मैं क्या कहूँ कि 8 साल तक सुलाने का काम जो है हम लोगों को मेन सरकार ही कर रही है। और यहाँ के सरकार जो भी है, जो भी चुना रहा है, हम लोग का फेवर में नहीं है। पहले क्या था कि हम लोग जेटेड पास करते थे, या जो भी पिछले बार जो हुआ था, जेटेड पास करो और सीधे बहाली ले लो। लेकिन अब क्या है, नया जब सरकार आया तो उसने अपना नियम चेंज कर दिया। अब फिर से जेटेड मेंस कराइए और परीक्षा भी ऐसा लिए कि मतलब आप लोग सभी लोग परिचित ही है किस तरह का एग्जाम हुआ। एग्जाम का लेने का भी पैटर्न था और तरीका भी देखा जाए तो 4-4 जिला में 4-4 सेंटर पर जाकर के देना, एक परीक्षा के लिए अलग अलग विषय का परीक्षा अलग अलग जगह पर देना, बहुत तरह की प्रक्रियाएं होने के बावजूद केस केस खेलते खेलते आज हम लोगों का फेवर में अगर सुप्रीम कोर्ट अगर दिया है और उनके अथी जजमेंट में आप लोग पढ़े होंगे और साफ स्पष्ट आप लोग देखे होंगे कि इस बहाली प्रक्रिया को शीघ्र तुरंत रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है सरकार या फिर जेएसएससी कर्मचारी चयन जो हमारे आयोग हैं परीक्षा लेती है, वो सभी लोग अभी तक मीटिंग का ही मतलब कर रहे हैं और परीक्षाएं रिजल्ट निकालना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि केवल परीक्षाएं रद्द हो रही है एक एक विषय करके। तो इससे सभी लोग जेटेड पास अभ्यर्थी जितने भी हैं यहाँ पर आए हैं, सभी लोग के अंदर में ये डर बन गया कि अब हम लोगों को क्या होगा। ये परीक्षा अगर लगातार ऐसे कैंसिल हो रहा है तो दोबारा परीक्षा कब होगा, कब रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग, अब देखो उन लोग को कोई परेशानी नहीं है, सरकार का परेशानी है और ना ही परेशानी जो अधिकारी हैं, क्योंकि उन लोग का पेमेंट वेतन सब मिल ही रहा है, सब चीज चल ही रहा है। परेशान कौन है, तो जो यहाँ पर बेरोजगार लोग हैं, जो हमारे जैसे आप सभी साथी लोग जो हैं, सभी लोग किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तीर खींच के जिंदगी जी रहे हैं एक आस में कि हमारा भी परिवार एक दिन खुशहाली से जिएगा। आधा अमरूद तो ऐसे ही बहुत लोगों को पार हो गया। अरे अंतिम क्षण में कम से कम जो खुशियां कम से कम वो भी मिले, वो भी कम से कम काफी था। ऐसे तो जिंदगी अधिकतर लोग गुजार ही दिए हैं, बट अब जो भी बचा हुआ समय वो कम से कम अच्छे से गुजारे, उसके लिए कम से कम बाल बच्चा को कम से कम कुछ अच्छे जगह पढ़ाए। इसलिए हम लोग सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस बहाली को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यही पॉइंट है कि इसके लिए क्या करना होगा, यही सबसे बड़ी मुद्दा है। हम लोग ग्रुप में हम लोग जुड़े थे तो हम लोग बोले कि एक हजारीबाग से राजीव सर करवाए थे मीटिंग, तो हम लोग वीडियो देखे तो हम लोग को लगा कि नहीं हमारा पलामू भी कम से कम एक मीटिंग यहाँ पर फिजिकली होना चाहिए। सब लोग बोल रहे थे कि नहीं गूगल मीटिंग कीजिए, तो गूगल मीटिंग तो कोई भी फोन पर जुड़ेगा, कट करके जब मर्जी तब चला जाएगा। एक फिजिकल मीटिंग में आने का मतलब होता है कि सब लोग को सहानुभूति है, सब लोग जुड़ते हैं, एक पहचान बनता है, एकजुटता का परिचय होता है कि हाँ इतना लोग साथ में है। उसमें तो सीटेड अभ्यर्थी भी जुड़ सकते हैं, नई बात थोड़ी ना है। यहाँ भी कुछ लोग सीटेड पास अभ्यर्थी आए होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, जो दोनों में पास होंगे। लेकिन हम लोगों को उन लोग से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग केवल अपने मांग को लेकर के आगे बढ़े हैं। हम लोग को बहाली कैसे हो, देखिए सीटेट के पक्ष में झारखंड के जो पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे जगन्नाथ दादा थे, जो मंत्री थे, उन्होंने साफ स्पष्ट कहे थे कि पहले हम लोग जेटेट को 26,000 बहाली करवाने दीजिए, उसके बाद हम 24,000 को जो है सो जेटेट नया करवा के उसके बाद लेंगे। लेकिन फिर भी इन लोग पता नहीं क्यों इसी में हड़ांगा लगा दिए। खैर कोई बात नहीं है, वो तो खैर अपना हम लोग उस तरह से कानूनी प्रक्रिया तरह से हम लोग गुजरे, उसके बाद हम लोग को मौका मिला
और आज हम लोग इसमें पीछे चूक रहे हैं। तो इसको आगे कैसे बढ़ना है, इस पर रणनीति कैसे तैयार करना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग सब जुड़े हैं। और इसके लिए अगर आंदोलन की भी ज़रूरत होगा तो करने के लिए आप लोग सभी को पलामू से कम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चलिए हम लोग, अगर ऐसा आगे आदेश आता है तो। यही बात है। और बातें तो बहुत तरह के हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत सारे के फॉर्म में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है कि भाई नेबरिंग स्टेट हो गया, तो बड़ा इशू नहीं है, कुछ सब्जेक्ट को लेकर के भी है, तो सारा चीज़ सॉल्यूशन कर लिया जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके लिए भी अगर रांची अगर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में जाने की ज़रूरत होगा, तो अपने नौकरी को बचाने के लिए तो सब लोग निकल ही जाएँगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी हैं। तो यही इसी वाणी के साथ मैं अपने विराम देता हूँ, और लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो ज़रूर रखें अपने